तो फिल्म की शुरुआत 3 दोस्तों से होती है। ये लोग केबल कार के जरिए पहाड़ की ऊंचाई तक जा रहे थे ताकि आइस स्केटिंग का मजा ले सके, लेकिन रास्ते में ही इनकी केबल कार रुक जाती है। ये तीनों तो पैनिक होते ही हैं। इसी केबल कार की दूसरी कार में बैठे हुए लोग और भी ज्यादा पैनिक हो गए थे। जॉन अपने दोस्तों को डराने के लिए खुद हिलने लग जाता है और एमा ज्यादा घबरा जाती है। डैनी एमा के साथ बातें करते हुए उसे रिलैक्स करता है और कुछ ही देर में ये केबल कार दोबारा चल पड़ती है। फाइनली ये लोग पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाते हैं और फिर खेलना शुरू कर देते हैं। बहुत सारा खेलने के बाद फाइनली ये पहाड़ से नीचे आ गए थे। नीचे आकर ये लोग खाना शाना खाते हैं और जॉन को लगता है कि अभी भी इन्होंने फुल एंजॉय नहीं किया, इसीलिए वो सबको मना लेता है कि ये लोग रात में भी दोबारा एक मर्तबा पहाड़ी के ऊपर जाएंगे केबल कार के जरिए और खुद से स्केट करते हुए नीचे आएंगे। ये लोग जैसे ही टिकट काउंटर पर जाते हैं तो इन्हें पता चलता है कि रिसोर्ट बंद होने का टाइम हो चुका है, लेकिन इन्हें तो जैसे जिद हो गई थी कि आज ही इन्हें केबल कार के जरिए पहाड़ के ऊपर जाना है। ये लोग उस गार्ड की मिन्नतें करना शुरू कर देते हैं और आखिर एमा की बातों के अंदर वो आ भी जाता है और उनसे कहता है कि मैं कुछ देर के लिए ये केबल कार खोल देता हूँ, लेकिन इस शर्त पर कि जल्दी आप लोग पहाड़ी से नीचे आ जाएंगे। ये लोग भी उसकी बात का वादा कर लेते हैं और खुशी खुशी तीनों केबल कार में बैठ जाते हैं। फाइनली ये लोग तो केबल कार में बैठकर निकल गए थे और यही से शुरू हो जाता है इनका बुरा वक्त। पीछे से वो गार्ड जिसने इन तीनों को भेजा था उसे उसके बॉस बुला लेते हैं और वो दूसरे बंदे को कहकर जाता है कि मैंने केबल कार से 3 लोगों को पहाड़ी पर भेजा है, जब तक वो वापस ना आए तो केबल कार बंद ना करना। कुछ ही देर गुजरती है और 3 लड़के सच में पहाड़ी से नीचे उतरते हुए भी उसे नजर आ जाते हैं और ये देखकर वो केबल कार की बिजली ऑफ कर देता है और सब कुछ बंद कर यहाँ से जाने की तैयारी करने लग जाता है। और हम देखते हैं कि वो 3 लोग जो आए थे वो असल में डैनी और डैनी के दोस्त नहीं थे। डैनी और डैनी के दोस्त तो आधे ही रास्ते में केबल कार में बहुत ऊंचाई पर अब फंस चुके थे। पहले तो इन्हें लगा कि जरूर ये मशीन का कोई मसला होगा, जैसे सुबह भी हुआ था, लेकिन फिर कई घंटों के इंतजार के बावजूद भी जब मशीन नहीं चलती तो ये समझ जाते हैं कि ये लोग यहाँ पर फंस चुके हैं। ऊपर ठंड बहुत ज्यादा थी और बर्फानी तूफान भी आना शुरू हो चुका था। मसला सबसे बड़ा ये था कि पहाड़ की इतनी ऊंचाई पर कोई नेटवर्क नहीं था कि किसी को कॉल करके मदद के लिए बुला सके। नीचे से अब पूरा शहर अंधेरों में डूब गया था। इनका डर अब और भी ज्यादा बढ़ने लग जाता है और तूफान भी शिद्दत पकड़ लेता है। अब तो जॉन को भी डर लगने लगा था। जो पहले इनको सहारा दे रहा था वो खुद भी रोने लगा। ये लोग जोर जोर से चिल्लाते हुए मदद बुलाने लग जाते हैं पर कोई भी इनकी बात नहीं सुन पाता। आखिर ये लोग हार मान लेते हैं और इस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि जल्द ही ये लोग मर जाएंगे। लेकिन तभी नीचे से इन्हें एक स्नो ट्रैक्टर आता दिखाई देता है। ये लोग खुश हो जाते हैं और अपनी चीजें फेंकते हुए उसे अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ड्राइवर उन्हें नोटिस ही नहीं कर पाता। वो यहाँ अपने साथी को लेने आया था जो पहले ही जा चुका था। आखिर ट्रक पे यहाँ से चला जाता है और इनकी ये उम्मीद भी खत्म हो जाती है। तूफान तो रुक चुका था लेकिन अब ठंड काफी बढ़ गई थी। सांस लेना भी यहाँ पर इनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। और तभी डैनी को एक और बात याद आती है कि इनको पता चला था कि आने वाले 2-3 दिन तक अब ये रिसोर्ट नहीं खुलेगा, आने वाले कुछ तूफानों की वजह से। यानी अगली सुबह भी रेस्क्यू होने के सारे चांसेस खत्म। ये सारी बातें सुनकर एमा रोने लग जाती है और डैनी उसे सहारा देता है ये कहते हुए कि मैं अपने दोस्तों को यानी तुम दोनों को बचाने का कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लूंगा। इसी सब के दौरान एमा का एक ग्लव्स भी बर्फ के अंदर गिर जाता है। अब यहाँ पर सरवाइव करना और भी ज्यादा मुश्किल हो सकता था। एमा की ये हालत देखते हुए डैनी को जोश चढ़ गया अपने दोस्तों को बचाने का और उसने एक बहुत ही भयानक फैसला लिया। उसने फैसला लिया कि वो ऊपर से सीधा नीचे जंप करेगा और फिर मदद बुला कर लाएगा। सब उसे रोकते भी रहे लेकिन डैनी ने किसी की ना सुनी और जंप कर दी और नीचे गिरते ही उसकी दोनों टांगे टूट गईं। उसे इतना शदीद दर्द हुआ कि वो हिल भी नहीं पाया। अब इनके लिए और भी ज्यादा मुश्किल आ गई थी। डैनी बहुत ज्यादा दर्द में था और ये लोग उसके लिए कुछ कर भी नहीं सकते थे। जॉन देखता है
कि 2 केबल कार्ड्स के पीछे एक टॉवर है जिसके ऊपर सीढ़ियां लगी हुई हैं, उससे नीचे जाया जा सकता है, लेकिन वहां तक का सफर तय करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल। पर एमा जॉन को हिम्मत देती है और वो कार्ड के पिछले हिस्से पर चढ़ जाता है और जैसे ही वो एक आध कदम आगे बढ़ता है लटकते हुए ही, तो उसके ग्लव्स कट जाते हैं, उससे भयानक दर्द होने लगता है और वो डर कर वापस कार्ड के अंदर आ जाता है। नीचे का मंजर और भी ज्यादा खराब हो चुका था, यहाँ पर तूफान भी आने लगा था, डैनी बेहोश हो गया था दर्द से और यहाँ जंगली जानवर भी मंडलाने लगे थे और ये सब उनके डर को बढ़ाने के लिए काफी था। अपने पास जानवरों को देखकर डैनी को होश भी आ गया और उसने डरते हुए अपने मुंह पर कैप ढक ली, क्योंकि वो इन जानवरों से बचकर भाग भी नहीं सकता था। आखिर जानवर उससे काट खाने लगे और ये दोनों ऊपर से चुपचाप ये मंजर देखते रहे। अब इन्हें दुख और गिल्ट होने लगा था। इसी गिल्ट में ये एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लगते हैं कि तुम्हारी गलती है और तुम्हारी गलती है। जॉन एमा से कहता है कि तुम्हें डैनी को रोकना चाहिए था, ये सब जो हो रहा है इसमें तुम्हारी गलती है, लेकिन एमा कहती है मेरी नहीं, तुम्हारी गलती है, तुम्हारा ही प्लान था कि हम रात के इस पहर यहाँ वापस आए थे। इनकी बातों के दौरान तूफान दोबारा शुरू हो जाता है, बर्फ इतनी पड़ती है कि डैनी की डेड बॉडी बर्फ में ढकी जाती है। ऐसे ही बहस करते करते कभी इन्हें नींद आ गई, इन्हें पता ही नहीं चला, सुबह भी हो गई और एमा ने जब आंख खोली तो एक बहुत ही भयानक चीज उसे ये पता चली कि उसका हाथ रेलिंग से चिपक गया था और अब वो जितनी भी कोशिश कर रही थी उसका हाथ नहीं उतर रहा था। वो जानती थी कि अगर उसे थोड़ा सा भी जोर लगाया तो उसका हाथ जख्मी हो सकता है। वो बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता अपना हाथ उतारने की कोशिश करती है और स्किन की पहली लेयर उसकी सारी छिलकर उसी रेलिंग पर रह जाती है और एमा का हाथ बुरी तरह जख्मी हो जाता है। उसकी हल्की हल्की चीखों को सुनते हुए जॉन की आंख खुल जाती है और वो जब उसका हाथ दिखता है तो उसे भी बहुत ज्यादा दुख होता है। पूरी रात की ठंड के बाद अब जो धूप निकली थी, इनसे उनकी सर्दी तो थोड़ी कम हुई थी, लेकिन अब ये धूप भी इन्हें दर्द दे रही थी। ठंड की वजह से जो इनकी स्किन पर जख्म आ गए थे, धूप उन्हें जला रही थी। इस टाइम पर जॉन कहता है मुझे उम्मीद है कि जरूर रिजॉर्ट के लोग हमें ढूंढते हुए यहाँ पर आ जाएंगे और हमें रेस्क्यू कर लिया जाएगा, लेकिन फिर घंटों गुजर जाते हैं और कोई नहीं आता। ये लोग एक लंबे टाइम से वॉशरूम भी नहीं गए थे, मजबूरन इनके कपड़े गीले हो जाते हैं और ये दोनों कुछ नहीं कर पाते। कपड़े गीले होने की वजह से ठंड और ज्यादा लगने लगी थी। जॉन ने फैसला किया कि अब कोई रास्ता नहीं है अपने आप को बचाने के लिए, अब वो हर हाल में टॉवर तक रेंगते हुए पहुंचेगा ही। सारी हिम्मत जमा करके वो दोबारा से खड़ा हो जाता है और कार्ड की पिछली तरफ से ऊपर केबल पकड़ लेता है। थोड़ा ही दूर जाता है तो अब ग्लव्स फटने के साथ साथ उसका हाथ भी जख्मी हो जाता है, दर्द बढ़ने लग जाता है। ये रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं था। चलते चलते पीछे से एमा की कार्ड को एक जोरदार झटका लगा। पता चला कि एक स्क्रू ढीला हो गया था और किसी भी वक्त वो वाली कार्ड गिर सकती थी। अब जॉन पीछे भी नहीं जा सकता था क्योंकि एमा की जान खतरे में पड़ जाती। बहुत देर कोशिशों के बाद वो बामुश्किल पहली कार्ड तक पहुंच जाता है, जिसके बाद भी एक कार्ड के बाद वो टॉवर था जिसके जरिए उसे नीचे उतरना था। इस टाइम उसके पूरे के पूरे ग्लव्स खून से भर चुके थे। हम देखते हैं कि नीचे बहुत सारे जंगली जानवर भी आ गए थे। तब जॉन एमा से कहता है कि नीचे चीजें फेंको ताकि जानवर यहाँ से भाग सके और मैं नीचे उतर पाऊँ, लेकिन एमा उतनी ताकत से अपनी चीजें नीचे नहीं फेंक पाती और वो जानवर भी वहाँ से नहीं जा पाते। काफी कोशिशों के बाद और डर सहने के बाद जॉन फाइनली उस टॉवर तक पहुंच गया था। टॉवर से वो नीचे उतरा तो अब उसे लगा कि उसने एक बहुत बड़ा मिशन पूरा कर लिया है और जल्द ही वो अपने साथ साथ एमा की भी जान बचा लेगा। लेकिन ये सब तो उसकी सोच ही रही। उसके नीचे उतरते ही बहुत सारे जंगली जानवर उसके पीछे आ गए। अपनी जान बचाने के लिए वो आगे आगे भागने लगा, लेकिन जानवर फिर भी उसके पीछे थे। शाम से रात हो गई, जॉन का कुछ पता नहीं चला। वो कहाँ था, कैसा था, जिंदा भी था या नहीं, कुछ नहीं दिखाया गया और एमा दोबारा से सो गई। अगली सुबह जब एमा की आंख खुली तो उसने देखा कि अभी भी जॉन नहीं आया था। अब तो इंतहा हो गई थी, खाए पिए भी उसे 2 दिन हो गए थे। अब अगर वो यहाँ रुकती तो मर जाती। उसने फैसला किया कि बैठे बैठे मरने से अच्छा है कि कोशिश कर हार मानी जाए, कम से कम वहाँ पर बचने के तो कुछ चांसेस होंगे। फाइनली वो अपनी कार्ड से जंप कर देती है और कार्ड भी आकर उसी के पांव पर गिर जाती है। लेकिन वो अब अपने दर्द को भी सहते हुए इस इलाके से बाहर निकलने की कोशिश करती है। वो अपने आप को घसीट कर आगे बढ़ा रही थी और रास्ते में उसने देखा
कि बर्फ पर ऐसे निशान थे कि जैसे किसी को घसीटते हुए यहाँ से ले जाया गया हो। वो समझ गई कि यहाँ पर इंसान जॉन ही था और जानवरों ने जॉन को ही घसीटा होगा और चीर फाड़ कर मार दिया होगा। वो आगे बढ़ी तो उसका भी सामना एक जंगली भेड़िए से हो गया। उसे लगा कि अब वो मर जाएगी। भेड़िए के मुंह पर खून के निशान थे, जिससे ये बात कंफर्म हो गई कि भेड़िए ने उसके दोस्त को खा लिया था। भेड़िया उसे कुछ भी नहीं कहता क्योंकि उसका तो पेट पहले से ही भर चुका था। इस तरह एमा उससे बच जाती है और अपने आप को घसीटते घसीटते सड़क के किनारे तक पहुंच जाती है। यहाँ पर भी दूर दूर तक किसी के आने का नामो निशान नहीं था। लेकिन फिर एमा की किस्मत चली। एक आदमी अपनी गाड़ी लिए यहाँ आया और उसने सड़क के किनारे पड़ी एमा को नोटिस कर लिया और यहाँ से फाइनली एमा रेस्क्यू कर ली गई। ये ट्रिप उसे कभी नहीं भूलने वाला था क्योंकि इस ट्रिप में उसने 2 अपने लोगों को खो दिया था। और ऐसे ही इस तरह सिर्फ अकेली बची एमा को ही दिखाते हुए ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।